कहने का भाव यह है कि सेवा अपने इष्ट की वैसे ही करना जैसे हमारे मन के भाव उत्पन्न हो रहे हों। आपसे कुछ लिखते बनता है तो अपने इष्ट के लिए लिखना, आपसे गाते बनता है, परमात्मा ने आपको गाने की कला दी है तो अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए गाना। संसार को प्रसन्न करने के लिए मत गाना, संसार के लिए नहीं, अपने इष्ट के लिए, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए गाना। तुमसे नाचते बनता है, अपने इष्ट के सामने नाचना, अपने इष्ट को रिझाने के लिए नाचना। और आपसे रोते बनता है तो किसी के सामने रोने से अच्छा है अपने इष्ट के सामने रोना। यदि उसने आपके आंसू पोंछ दिए तो संसार में कोई आपको रुलाने वाला उत्पन्न नहीं हो सकता, संसार में आपको कोई नहीं रुला सकता। जो कला आपके पास है ना, उसका प्रदर्शन अपने इष्ट को रिझाने के लिए करना। वो कला पूजा बन जाएगी, आराधना बन जाएगी, साधना बन जाएगी। ब्रह्मा जी महाराज 5000 वर्ष तक खोजते रहे, नहीं मिला। आकाशवाणी हुई, मैया जी ने आकाशवाणी से जो है सम्मानित किया। मैया जी की आकाशवाणी होती है जो ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा वलादा कृष्ण मोहायो महामाया प्रयच्छति। सारे संसार को संचालित करने वाली केवल एक महाशक्ति है। इसी महाशक्ति के सब दीवाने हैं, याद रखना। यही महाशक्ति संसार को संचालित कर रही है। देवताओं को शक्ति यह दे रही है, दानवों को शक्ति दे रही है, मानवों को शक्ति दे रही है। जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी जीव संसार में हैं, सबको जीवन दे रही है, सबकी पुकार सुन रही है। मैया जी ने कहा, क्या कर रहे हो, किसको खोज रहे हो? बोले, अपने जन्मदाता को खोज रहा हूं। मैया कहती हैं, यदि उसे खोजना है तो बेटा जहां से आप आए हो वापस वहीं जाओ, उसी कमल की डंडी से सहारे से जाओ, कमल की आसन पर बैठो और मैं जो मंत्र दे रही हूं उसका उच्चारण करो, जप करो, तप करो। भगवती ने ओम महामंत्र का जो है वो जप करने का ब्रह्मा जी महाराज को जो है संकल्प कराया है। जाओ ओम शब्द का उच्चारण करो, ओम शब्द जो है वो इसकी साधना करो। आकाशवाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी महाराज फिर कमल के आसन पर विराजे और कमल के आसन पर विराज करके उन्होंने फिर मैया जी की आराधना की है। ओम शब्द का जो है प्रयोग किया है और 5000 वर्ष बीत गए। फिर साधना में, साधना से तो जल्दी फल नहीं मिलता है, याद रखना। ये नहीं है कि आपने 2 दिन 4 दिन जो है वो माला गौमुखी में हाथ डाल करके जो है मंदिर में माला जप ली 2, 4, 5 दिन और 10वें दिन जो है भगवान का दर्शन हो जाएगा। नहीं, इतने जल्दी नहीं। जब आप साधना करने के लिए बैठते हो तो अनेक प्रकार की परीक्षाएं आपके सामने आती हैं। वो परमात्मा आपको अनेक प्रकार से आजमाता है, अनेक खिलौने जो है आपके सामने डाल देता है। खेलो बेटा, यदि उन खिलौनों से बच करके निकल गए तो गोद में उठा लेता है और नहीं तो खिलौनों में उलझा के छोड़ देता है। खिलौने की तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने इष्ट की तरफ ध्यान दीजिए, बराबर मार्ग मिलेगा। क्योंकि वही भटकाते हैं और वही मार्गदर्शन भी करते हैं। ज्ञानी नामा चेतांसी देवी भगवती हिसा,
कहते हैं ये जगदम्बा मोह को उत्पन्न करती है और जब कृपा करती है तो मोह के बंधन से निकालती है। निकालना भी इसी का काम और मोह के बंधन में डालना भी इसका काम। जब माँ बच्चे को अमृत नहीं पिलाना चाहती है तो नाना प्रकार के खिलौने डाल के बच्चे को रिझाना चाहती है, उनका मन भटका देती है। ऐसे ही जब इष्ट हमको आजमाना नहीं चाहता, अच्छा अपनाना नहीं चाहता है जब तक, तब तक अनेक प्रकार के खिलौने डाल देता है, अनेक प्रकार की मुसीबतें डाल देता है। खेलते रहो, उलझे रहो उसे, और फिर निकालती भी यही है। कृपा भी यही करती है, इससे बड़ी दयालु भी कोई नहीं है। और आदेश हुआ 5000 वर्ष तक जप किया, हर एक दिन देखा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम श्रीश। कमल की डंडी के ऊपर जो बैठे ब्रह्मा थे, उन्होंने जब नीचे दृष्टि डाली तो देखा कि शेष की सैया पर शांत स्वरूप मेघ के समान शरीर धारण किए हुए, शंख चक्र गदाम हस्ते वनमाला में विभूषितम, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और एक श्याम पुरुष लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है और उसके ऊपर आप विराजमान हैं, आप बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, अपना नाम पूछा, अपना काम पूछा, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। हमारे बेटे जब जन्म लेते हैं ना, हमारी बेटियां जब जन्म लेती हैं, मां के गर्भ से जब इस धरा पर आती हैं, बच्चे जब आते हैं ना, तो यही पूछते हैं कि मेरा क्या काम है, मेरे को यहाँ क्यों बुलाया गया है, मेरे को यहाँ जन्म देने का कारण क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान क्या है। याद रखना, जैसे ही बेटे का जन्म होता है ना तो बेटा रोता है, रोता है ना। जैसे ही जन्म लेता है तो बेटा रोता है, आवाज लगाता है, कहां 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 कहां, अरे मैं कहां आ गया, मेरा क्या काम है, मैं कौन हूं, मेरे यहां आने का उद्देश्य क्या है। अपनी मां से प्रश्न कर रहा है, मां कहां 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 कहां। माता जी ने कुछ नहीं कहा, माता जी ने सोचा रो रहा है, अब वो तो पूछ रहा है, वो तो पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या, मेरा काम क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। लेकिन मैया जी ने सोचा कि रो रहा है तो उठा के आंचल से लगा लिया, और जैसे ही आंचल से लगाया 2-4 बूंदे जहां अमृत की पेट में पहुंची तो सुर बदल गए। पहले कहता है कहां कहां कहां, और अमृत पीने के बाद जब रोता है तो कहता अब तो यहाँ यहाँ यहाँ, अब यहाँ के सिवा अब कहां, अब यहाँ के सिवा नहीं है कहां, कहीं ठिकाना, अब यही।